Hello students, welcome to my channel. My name is Shruti Avasti and today we will be learning about matter in our surrounding. This is part 3. इससे पहले मैंने part 1 और part 2 अपलोड करा हुआ है. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. दैट विल हेल्प मी अ लॉट. ओके, सो अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे अब हम आज के टॉपिक्स देख लेते हैं. आज हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे बेसिकली और थर्ड टॉपिक है हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ओके, सो सबसे हम पहले इवेपोरेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन एक प्रोसेस होता है जो कि लिक्विड से वाटर वेपर या वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं. सो बेसिकली द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू अ वेपर्स एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. की कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो लिक्विड है वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कोई भी टेम्परेचर पे, पर उससे बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए वो टेम्परेचर, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं. अब आपको पता होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी रेस्ट पर तो रहते नहीं है, हमेशा वो मूव करते रहते हैं. कोई भी टेम्परेचर पे हम कोई भी मैटर लेते हैं, गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अपना अपना काइनेटिक एनर्जी होता है. ओके, गैसेस का जैसे सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं उनके पार्टिकल्स, उससे कम लिक्विड में होता है, सबसे कम सॉलिड्स में होता है क्योंकि सॉलिड्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, बेचारे कहीं घूम ही नहीं पाते हैं, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम रहती है. ओके, सो अगर हम लिक्विड्स का केस लेते हैं तो बहुत कम फ्रैक्शन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सरफेस पर होते हैं. आप साइड में डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सिर्फ जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ही वाटर वेपर की फॉर्म में पहले कन्वर्ट होते हैं. ओके, तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जो कि वो पार्टिकल्स के अट्रैक्शन को तोड़ने में वो हेल्प करती है. तो जब वो जैसे ही वो पार्टिकल्स के अट्रैक्शन आपस में टूट जाती है तो वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में या वेपर की फॉर्म ले लेता है. ओके, सो इसी चीज़ को हम इवेपोरेशन बोलते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, की क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को होने से. सो फर्स्ट है बेसिकली 4 होते हैं: एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अ डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड. तो सबसे पहले हम पहला पढ़ लेते हैं, एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया. हमें पहले पता चल रहा है सरफेस एरिया से रिलेटेड है, तो जैसे ही हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे वैसे ही हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है. अब अगर हमने एक ग्लास पानी का लिया और एक प्लेट में पानी लिया तो सबसे पहले किसका इवेपोरेशन होगा? यस, प्लेट का इवेपोरेशन होगा. क्यों? क्योंकि प्लेट जो है वो फैली हुई है ना, उसमें जो पानी है वो सरफेस एरिया उसका ज़्यादा है, प्लेट का पानी फैला हुआ है, तो इसलिए जल्दी से प्लेट का जो पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, पर ग्लास का होने में अभी टाइम लगेगा. ओके, इसमें भी एक एग्जांपल दे रखा है कि जब हम क्लोथ्स अपने कपड़े सुखाने के लिए फैलाते हैं तो हम हमेशा उसको लाते हैं फिर उसके बाद सुखाते हैं. तो फैला के क्यों सुखाते हैं? ताकि उसका क्लोथ का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ताकि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन हो वो जल्दी हो और हमारा जो क्लोथ है वो जल्दी से सूख जाए. ओके, सो अब नेक्स्ट पे आते हैं, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि जैसे ही जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर देंगे तो वैसे ही जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि वो लिक्विड से वेपर की स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज़ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. तो सबसे पहला पॉइंट तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी वाटर वेपर्स जो हमारे एयर में हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. तो मतलब जब आपने देखा भी होगा, आपने खुद फील किया होगा, जब मॉनसून का सीज़न आता है तो आपकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी आपको महसूस होती है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. ओके, सो उस चीज़ को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. तो अब ये कैसे अफेक्ट करता है इवेपोरेशन होने से, है ना? तो अगर जब वाटर की क्वांटिटी अगर हम बढ़ा देते हैं एयर में तो जो इवेपोरेशन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा जो वेपर है वो हमारे इन्वायरमेंट में ही प्रेजेंट है. ठीक है, इसीलिए क्या होता है? इवेपोरेशन नहीं हो पाता. तो जैसे ही अगर ह्यूमिडिटी कम है
तो इवेपोरेशन जल्दी आसानी से हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी एयर में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इवेपोरेशन जो होगा वो कम हो जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। कि मतलब जब अगर हवा बहुत तेज़ चलने लग जाए तो भी इवेपोरेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कैसे? अगर विंड स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और हमारे जो सराउंडिंग में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वो हवा के साथ साथ उड़ गए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे आसपास में जो वाटर वेपर्स होंगे वो कम हो जाएंगे, तो फिर इवेपोरेशन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वाटर वेपर्स ही नहीं है। ओके, सो इसीलिए विंड स्पीड भी ऐसे उसको इवेपोरेशन को इफेक्ट करती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि कैसे इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग करती है। आपने देखा भी होगा या आप खुद करते भी होगे, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो लोग रोड्स पे पानी डालने लग जाते हैं या अपने टेरेस में अपनी छतों पर पानी डालने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिर उसके बाद जब हम जाते हैं तो ठंडा ठंडा महसूस होता है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? इवेपोरेशन की वजह से हो रहा है। अब इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है कि जब हम एक ओपन वेसल लेते हैं और उसको ऐसे खुला हुआ छोड़ देते हैं, तो जो लिक्विड होता है उसके अंदर वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो एब्जॉर्ब करने लगते हैं एनर्जी को अपने आसपास से, ठीक है। अगर आप आसपास का सराउंडिंग आपका अगर गर्म है तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। अब उन्होंने हीट अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने एनर्जी गेन करनी स्टार्ट कर दी, तो क्या हो गए, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का सराउंडिंग से, तो ये भी हमारे आसपास गर्मी थी, वो सारी पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर ली, तो हमारे आसपास को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, क्योंकि हीट किसने ले ली, पार्टिकल्स ने ले ली, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारी सराउंडिंग होती है वो कूल हो जाती है। अगर हम जैसे एक हॉट सनी डे लेते हैं, वही जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि लोग जो है स्प्रिंकल करते हैं वाटर अपने रूफ्स में या ओपन ग्राउंड में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। क्योंकि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो हेल्प करती है हॉट सरफेस को ठंडा करने के लिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। सो ये एक हिडन हीट होती है जिससे क्या हो रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हमें समर्स में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि जब हम जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, स्वेट करते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा पसीना आता है हम लोगों को। तो ये हमारा मैकेनिज्म ही तो हर एक की बॉडी करती है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्वेट आता है, ठीक है। तो ये स्वेट क्यों आता है? ताकि जो हमारी बॉडी है वो ठंडी रह पाए, ठीक है। तो जब इवेपोरेशन होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड सरफेस पे वो एनर्जी गेन कर लेते हैं हमारी सराउंडिंग से, ठीक है। और जो बॉडी सरफेस है, मतलब जो हमारी स्किन है, उसको वो ठंडा कर देते हैं, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो सेम फिनोमेना हमारा, मतलब बेसिकली इसमें भी इवेपोरेशन वाला ही प्रोसेस हो रहा है। ओके, सो जो हीट एनर्जी होती है वो इक्वल होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के। तो हमारी जितनी भी हीट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और गेन कर लेता है एनर्जी। उसके बाद जो कॉटन होता है, अब उसके बाद हमने कपड़े पहने हुए हैं, तो जो कॉटन है, कॉटन क्लोथ्स पहने हुए हैं, तो कॉटन जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, और वाटर को अब्जॉर्ब करते जो स्वेट होता है उसको एटमॉस्फेयर में आसानी से इवेपोरेट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जब हम कोई ग्लास लेते हैं और उसमें ठंडा ठंडा पानी डालते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि उसके बाहर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए, या वो ग्लास बहुत गीला गीला हो जाता है, राइट। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो वाटर वेपर्स होते हैं हमारे एयर में, वो कांटेक्ट में आते हैं उस ग्लास के, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो तो घूम रहे हैं रैंडमली, तो वो आते हैं ग्लास से कांटेक्ट करते हैं और एनर्जी को लूज़ करते हैं। तो जैसे ही वो एनर्जी को लूज़ करते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम वाटर ड्रॉपलेट देख पाते हैं अपने आउटर सरफेस में, ठीक है।
नेक्स्ट ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेरे को उसके आंसर्स कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको लगता है कि इसके आपको आंसर चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आपको आंसर्स भी मैं इसके आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, एंड इसका एक और पार्ट बनेगा जिसमें हम MCQs एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Thanks for watching. If you like the video, then please don't forget to subscribe, like, share and comment down. Thank you.